हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विथ अंजू, पोइट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती है। आज की स्टोरी है अचानक पार्ट 2। अक्षय और निशा कॉलेज के सामने के गेट पे खड़े थे, पर निशा अनजानों की तरह निकल गई। अरे मैं पड़ोसी हूँ यार, इसने मुझे देखा भी नहीं। आई तो थी मेरे घर और मुझे जानती भी नहीं। कैसे निकल गई, कितना ईगो है इस लड़की में। अक्षय ने गाड़ी निशा के बाजू में धीरे धीरे चलाते हुए रोका और कहा, हेलो, मैं आपके घर के साइड में रहता हूँ, पहचाना मुझे? निशा ने एक अनजानों की तरह उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं आपको नहीं जानती। ओ तेरी, मुझे नहीं जानती, इसने मुझे नहीं देखा। हाँ यार, पहली बार जब सुबह दरवाजे पे मिली तब मेरे चेहरे पे हेलमेट था। दूसरी बार जब मैं हॉल में आने लगा तो माँ ने मुझे दूध लेने भेज दिया था। ये मेरा चेहरा कैसे पहचानेगी? इसे कैसे पता चलेगा कि मैं इसके घर के बाजू में रहता हूँ? अक्षय को निशा के पीछे गाड़ी धीरे धीरे चलाते हुए अजीब सा लग रहा था, पर क्या करता, प्यार में तो ये सब करना पड़ता है ना। उसने फिर कहा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपके घर के बाजू वाले में रहता हूँ। आज आप आई थी ना हमारे घर संडे को सुबह सुबह, मेरी मम्मी ने आपको चाय बना के पिलाया था। कितना बेतुकी बात कर दी मैंने, लेकिन निशा को याद दिलाने के लिए ये सब तो बोलना ही पड़ा। अचानक ही निशा रुक गई और उसने पीछे पलट के देखा और कहा, ओ आप हैं? हाँ, मैं सुबह आंटी के घर गई थी, उन्होंने बताया था कि उनके 2 बेटे हैं, तो आप हैं वो? और उसके बाद निशा यूं ही निकल गई। अब रोज अक्षय कॉलेज टाइम पे ऑफिस के पहले निशा से बात करने के लिए वहाँ खड़ा हो जाता था। दोनों को एक दूसरे से मिलना जुलना अच्छा लगने लगा था। एक दिन निशा ने बोला, ऐसे आप यहाँ खड़े मत रहा करिए, आपकी और मेरी मम्मी को पता चलेगा तो क्या कहेंगी? वो क्या सोचेंगी? वो तो यही सोचेंगी कि मेरी ही गलती होगी। निशा और अक्षय के पेरेंट्स अच्छे दोस्त बन चुके थे तब तक, और दोनों ये सोच के डरने लगे थे कि पेरेंट्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो जाए, इसलिए घर पर किसी को कुछ बता नहीं पा रहे थे। इतनी आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता, पर पता नहीं क्यों अक्षय और निशा को सब मिल रहा था। निशा के कॉलेज के सामने वाला प्यार, कभी कभी वो घूम लिया करते थे, मिल लिया करते थे, पर घर में नॉर्मल बिहेवियर था। वो किसी को बता ही नहीं पा रहे थे कि वो प्यार में है। निशा का फाइनल ईयर था। आज अक्षय की मम्मी तैयार होकर निशा के घर जा रही थी। अक्षय ने पूछा, क्यों मम्मी, आंटी और आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं क्या? कहाँ चल दिए आज आप लोग तैयार होके? मम्मी ने आईने में अपना झुमका थोड़ा सेट करते हुए कहा, लो, कर दी ना तूने बेवकूफ़ों जैसी बात। तुझे नहीं पता आज निशा को देखने वाले आ रहे हैं, तो जा रही हूँ, बस आंटी की हेल्प कर दूँ, उनके रिश्तेदार भी तो यहाँ नहीं है, कोई मदद चाहिए होगी उन लोगों तो। इतना बोल के मम्मी अपना दुपट्टा ठीक करते हुए निशा के घर चली गई, और अक्षय मानो बेबाक सा वहीं खड़ा रह गया। प्यार करना कितना आसान है ना, पर प्यार को बताना या प्यार के बारे में अपने पेरेंट्स से बताना कितना मुश्किल। क्या सही है, क्या गलत है, कोई क्या समझेगा, कोई समझेगा भी कि नहीं, शायद इस कश्मकश में हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं। निशा और अक्षय का प्यार बहुत साफ था, पर वो ये सोच के डरते थे कि हमारी फैमिलीज इस रिश्ते के कारण कहीं अलग ना हो जाए। दोनों फैमिलीज बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, एक विश्वास हो गया था। निशा को रात में कहीं भी जाना हो, शाम को सहेली के घर से आना हो, तो दोनों की मम्मियाँ सबसे पहला रेफर करती थी कि अक्षय ले आएगा। कुछ विश्वास ही रहा होगा ना। पर अब वो विश्वास गले की फांस बन गया था। अब अक्षय का मन मान ही नहीं रहा था कि वो अपने घर पे कैसे बैठा रहे। निशा ने भी तो नहीं बताया कि घर पर इतनी बड़ी बात चल रही है। हाँ, वो कुछ दिनों से बदली थी। उसने कहा था कि अगर हम अपने घर वालों को अब ये बताएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर शायद मैं समझा ही नहीं। अक्षय खिड़की से थोड़ी ताक झांक करता रहा। अक्षय पसीने पसीने हो रहा था। वो क्या करे, क्या हो रहा होगा वहाँ पे, कहीं सब कुछ फाइनल ना हो जाए। मैंने तो किसी को बताया नहीं, मैं चला जाऊँ क्या वहाँ पे और बोल दूँ सबके सामने कि मैं निशा से प्यार करता हूँ, पर क्या होगा?
कुछ फिल्मी। अब 20 मझधार में अटका अक्षय क्या करता। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो एक दिन सुबह उठेगा और अचानक से ये न्यूज़ आ जाएगी। अभी निशा फाइनल एग्जाम दे रही है यार, अभी से उसकी शादी। कितने क्वेश्चन आंसर अक्षय के दिमाग में चल रहे थे। निशा और अक्षय बड़ी हिम्मत करके सोचा था कि फाइनल एग्जाम के बाद दोनों के पेरेंट्स को बताएंगे, उनका भरोसा टूटने नहीं देंगे। और ये सोचकर वो आज तक रुके हुए थे, पर ये सब इतनी जल्दी हो गया कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। शाम तक माहौल शांत हो चुका था। शायद लड़के वाले जो निशा को देखने आए थे जा चुके थे। निशा के और अक्षय के पेरेंट्स बैठकर बातचीत कर रहे थे कि क्या करना है आगे। अक्षय की मम्मी उन्हें समझा रही थी कि हमारी निशा इतनी अच्छी है कि कोई भी उसे ना नहीं बोल सकता। अरे बहन जी, मैं तो सोचती थी कि काश मैं अक्षय के लिए निशा का हाथ मान लूं। ये सुनते ही अक्षय के तो कान खड़े हो गए। ये क्या हो गया? मम्मी के मन में ये था और मैं उन्हें ये बात नहीं बता पाया। मम्मी की नजरों में निकम्मा हो गया मैं। अरे हाँ बहन जी, मुझे तो निशा इतनी पसंद है। इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है आजकल। आप बेकार में ही चिंता करिए, देखना जरूर ही लड़के वाले हाँ कहेंगे। मेरा ही बेटा निकम्मा है जो उसने इतनी खूबसूरत लड़की को सामने होके भी नहीं कहा, बस दोस्त बन के रह गया। मैं तो चाहती थी कि किसी दिन अक्षय खुद आके मुझे कहे कि मम्मी मुझे निशा पसंद है। मेरे तो सारे सपने अक्षय ने तोड़ दिए, वरना निशा को ही मैं अपनी बहू बनाती। उसके बाद अक्षय की मम्मी ने अक्षय के पापा की तरफ देखते हुए निशा की मम्मी का हाथ पकड़ लिया और कहा, एक बात कहूँ बहन जी, अगर आप बुरा ना माने, मैं चाहती हूँ कि निशा हमारी बहू बने। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा, तो इतनी देर होने के बावजूद अभी भी शायद देर नहीं हुई है। मैं निशा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बस आज निशा मिसेस अक्षय है, पर दोनों घरों पे आज तक ये बात नहीं पता कि माजरा क्या था। सो लिसनर्स, इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। होप यू लाइक इट। मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए, ईमानदार रहिए और सुनते रहिए यादें विथ